निपोन इंडिया स्मॉल कैप वालों की तो लॉटरी लग गई। आज से अगर 10 साल पहले आप निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड में सिर्फ 10,000 की एसआईपी शुरू कर दिए होते तो आज आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए होता और जो एस्टिमेटेड वैल्यू होता वो 37,89,000 रुपए देखने को मिलता। आप देख सकते हो कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो 10 साल में हुआ है वो 25,89,000 रुपए का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर 10 ईयर में टोटल रिटर्न की बात करूं तो 215% का तगड़ा रिटर्न बनाकर निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है। वहीं पर अगर आप 5 साल पहले 10,000 की एसआईपी शुरू कर दिए होते तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता और जो एस्टिमेटेड वैल्यू होता वो 9,14,000 रुपया हो गया होता और नेट प्रॉफिट 5 साल में आप देख सकते हो यहाँ पर 3,14,000 का प्रॉफिट होता और 5 साल में टोटल रिटर्न की बात करूं तो 52% का तगड़ा रिटर्न बनाकर निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है। वहीं पर अगर आप इस फंड में आज से 3 साल पहले 10,000 की एसआईपी शुरू कर दिए होते तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 का होता और एस्टिमेटेड वैल्यू जो होता वो 4,14,000 का होता। नेट प्रॉफिट जो होता आपको 3 साल में वो 54,358 रुपए का होता और 3 साल में टोटल रिटर्न आप देख सकते हो 15% का रिटर्न बनाकर निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है। अगर आप आज से 1 साल पहले 10,000 की एसआईपी शुरू किए होते तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 होता और एस्टिमेटेड वैल्यू जो होता वो 1,24,649 रुपए हो गया होता। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 4,649 रुपए का है और 1 साल में टोटल रिटर्न 3.87% का है। तो ये रहा एसआईपी का रिटर्न। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं फाइनल समरी की बात करूं तो 1 साल में यहाँ पर 3.87% का रिटर्न है। 3 साल में आप देख सकते हो 15.10% का रिटर्न है, लेकिन 5 साल में आप देखो 52% का तगड़ा रिटर्न है और 10 साल में 215% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है। तो इस समरी से आपको क्या पता चलता है कि 1 साल में मामूली सा 3% का रिटर्न, लेकिन 3 साल में 15% का रिटर्न और जैसे ही आप 5 साल में गए तो देख सकते हैं 52% का तगड़ा रिटर्न और 10 साल में आप देख सकते हो कि 215% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है। वहीं पर अगर मैं लमसम की बात करूं कि अगर आज से आप यहां पर 10 साल पहले 1 लाख रुपया लमसम कर दिए होते तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख और जो एस्टिमेटेड वैल्यू होता वो 7,16,808 रुपया हो गया होता। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो कि 1 लाख के लमसम इन्वेस्टमेंट पर यहां पर 6,16,000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 10 साल में टोटल रिटर्न 666% का देखने को मिल रहा है लमसम इन्वेस्टमेंट पर, तो गजब का रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पर अगर आप 5 साल पहले निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1 लाख रुपया लमसम कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू 2,55,433 रुपया हो गया होता। नेट प्रॉफिट आपको देख सकते हो 5 साल में 1,55,000 का होता और टोटल रिटर्न 5 साल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 लाख यहाँ पर 155% का टोटल प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर आप 3 साल पहले निपोन इंडिया स्मॉल कैप में 1 लाख रुपया लमसम कर दिए होते तो यहाँ पर आज उसकी वैल्यू आप देख सकते हो 1,68,000 रुपया हो गया होता। नेट प्रॉफिट के तौर पर 68,000 का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता और 3 साल में 68% का तगड़ा रिटर्न यहाँ पर आपको मिलता। अगर इस फंड में आप 1 साल पहले 1 लाख रुपया लमसम किए होते तो आज उसका वैल्यू 1,05,000 रुपया हो गया होता। नेट प्रॉफिट के तौर पर आप देख सकते हो 5,480 रुपया हुआ है और टोटल रिटर्न 5.48% का दिया है।
और इसमें अगर मैं देखूं समराइज करके तो आप देख सकते हो कि एक साल में सिर्फ 5.4% का रिटर्न, लेकिन 3 साल में आप देखोगे तो 68% का तगड़ा रिटर्न, और 5 साल में तो 155% का रिटर्न, और 10 साल में 666% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने लमसम इन्वेस्टमेंट पर दिया है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि शुरुआती दौर में बोरिंग रिटर्न मिल रहा है, जैसे एक साल में सिर्फ 5% का रिटर्न, लेकिन जैसे जैसे आप 3 साल में गए तो 68% का रिटर्न, और 5 साल में गए तो 155% का रिटर्न, और 10 साल में तो 616% का रिटर्न लमसम इन्वेस्टमेंट पर। तो ये डेटा आपको ये सिखाता है कि आप जितना ज़्यादा समय देते हो उतना ही तगड़ा यहाँ पर पैसा बनता है। क्यों? क्योंकि लंबे समय में कंपाउंडिंग काम करती है, और कंपाउंडिंग की ताकत से आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप समय ज़्यादा दे रहे हो वैसे वैसे पैसा ज़्यादा बन रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न की बात करूँ तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एनुलाइज रिटर्न आप देख सकते हैं, 10 साल में 21.80% का रिटर्न दिया है, 7 साल में 26% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 20.66% का रिटर्न है, 3 साल में 19% का रिटर्न, और यहाँ पर 2 साल में सिर्फ 2.64% का रिटर्न, 1 साल में 5.48% का रिटर्न। अब देखो यहाँ पर 10 साल, 7 साल और 5 साल का रिटर्न तो तगड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन 1 साल 2 साल का रिटर्न कम देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल में बाजार ही शानदार अच्छा नहीं किया है, जिसके चलते सारे स्मॉल कैप फंड का शुरुआती 1 साल 2 साल का रिटर्न कमजोर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड कम खर्चा लेकर बेहतर रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दे रहा है लंबे समय में। तो एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.45% का है, यहाँ पर काफ़ी कम, मतलब 0.5% से भी कम खर्चा लेकर फंड मैनेजर बेहतर रिटर्न बनाकर दे रहे हैं। फंड साइज की बात करूँ तो आप देख सकते हो 78,407 करोड़ का फंड साइज हो गया है, और एक्सपेंस रेशियो तो मामूली सा 0.54% का एक्सपेंस रेशियो है। तो आप कह सकते हो कि कम खर्चे में बेहतर रिटर्न बनाकर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कम समय के लिए स्मॉल कैप फंड नहीं है। जैसे आपने डेटा में देखा कि 1 साल में तो कम रिटर्न बनते हुए मिल रहा है, 3 साल में भी कम रिटर्न बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप 7 साल और 10 साल पार कर रहे हो तो तगड़ा रिटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में SIP करते हो या फिर पहले से लमसम करके रखे हो, अब देखो बहुत सारे लोग हैं कहेंगे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में तो लमसम बंद है, कैसे लमसम करूं? तो देखो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप SIP के जरिए ही लमसम कर सकते हैं। मान लो कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आपकी 10,000 की SIP चल रही है और अचानक बाजार 2% गिर गया, आपको 1 लाख रुपया लमसम करना है, तो आपको क्या करना है? उसी फोलियो नंबर में जाकर और आपको 1 लाख रुपए का नया SIP एक शुरू कर देना है। अब जैसे ही SIP शुरू करोगे आपका इन्वेस्टमेंट चला जाएगा और अगले दिन आपका पोर्टफोलियो में यूनिट अलॉट हो जाएगा। उसके बाद उस 1 लाख रुपए वाले SIP को आप बंद कर दो। इस तरीके से आप करके निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में लमसम बंद होने के बावजूद भी आप SIP के जरिए बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे। तो पहला SIP 10,000 का आपका कंटिन्यू रहेगा। नया SIP जितने का आप लमसम करना चाहते हो शुरू कर दो, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, अगले दिन उस नए SIP को आप स्टॉप कर देना। तो क्लियर है कि लमसम यहाँ पर बंद होने के बाद भी आप SIP के जरिए ही बड़ा पैसा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि ये स्मॉल कैप फंड है तो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, हर गिरावट पर ज़्यादा गिरते हैं, इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो लंबे समय के लिए करें। आप अपने रिस्क कैपेसिटी को देखें कि आप बाजार के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते हैं। अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल नहीं सकते हैं, कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड नहीं रह सकते हैं, तो आपको स्मॉल कैप फंड से दूर रहना चाहिए।
क्यों? क्योंकि अगर आप लालच में आके 1 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो ऐसे में आपको फायदा तो दूर की बात, उल्टा लॉस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म का गेम है। अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो आपको बेफिक्र होकर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। यही ये स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिस्की फंड होते हैं और गिरावट पर भी सबसे ज़्यादा गिरते हैं, तेजी में भी ज़्यादा चढ़ते हैं। और अगर 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो लार्ज कैप से अच्छा रिटर्न, मिड कैप से अच्छा रिटर्न, फ्लेक्सी कैप फंड से भी अच्छा रिटर्न आपको स्मॉल कैप फंड देने का दम रखता है। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी म्यूचुअल फंड में नहीं होता है, म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें खुद से रिसर्च करके या अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है तो आपको कितना का रिटर्न दे रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए।